जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का हिंदू धर्म में। श्राद्ध पक्ष का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम क्रमशः जुगराज व भगराज था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। अब जुगराज बड़ा धनवान था और भगराज बेचारा बहुत गरीब था। जुगराज की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भगराज की पत्नी तो बड़ी सीधी सादी थी। एक बार पितृपक्ष आने पर जुगराज की पत्नी ने जुगराज से पितरों के श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जुगराज ने इसे फालतू का काम समझकर इसे टालने के लिए सोचने लगा। लेकिन उसकी पत्नी यह समझती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो गांव के कई लोग कई बातें बनाएंगे। इतना रुपया पैसा होने पर भी इन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी नहीं किया। और दूसरी तरफ उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का उचित अवसर मिल गया था। अतः फिर वह अपने पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भगराज की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा कार्य कर लेंगे। फिर उसने अपने मायके न्योता भिजवा दिया। दूसरे दिन उसने भगराज की पत्नी को भी बुलवाया। भगराज की पत्नी सुबह जल्दी आकर काम करने लगी। उसने सारी रसोई तैयार कर ली, खाना बनाया, अलग अलग पकवान व मिठाइयाँ बनवाई और सारा कार्य निपटा कर वह अपने घर आ गई। उसे भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण करना था। ऐसा करते हुए दोपहर हो गई। पितृदेव धरती पर उतरे। जुगराज व भगराज के पितर पहले जुगराज के घर गए, किंतु वहाँ पर जुगराज के ससुराल वालों को भोजन करता देख निराश होकर वे भगराज के घर गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। अब थोड़ी ही देर में सारे पूर्वज इकट्ठे हुए और अपने घरों में हुए श्राद्धों की प्रशंसा करने लगे। जुगराज व भगराज के पूर्वजों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर उन्होंने सोचा, अगर भगराज के पास धन होता तो वह जरूर श्राद्ध करता और हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। मगर भगराज के घर में तो 2 समय का खाना भी नहीं था। यह सोचकर उन्हें भगराज पर दया आ गई। अचानक से वे पूर्वज नाच नाच कर कहने लगे, भगराज के घर में धन हो जाए, भगराज के घर में धन हो जाए। शाम होने को थी। भगराज के बच्चे भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। उन्हें टालने के लिए भगराज की पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसे जाकर फोड़ लो और जो भी मिले उसे बांटकर खा लेना। सभी बच्चे दौड़े दौड़े वहाँ गए और जाकर क्या देखते हैं कि हांडी तो मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़कर माँ के पास आए और माँ को सब बताया। फिर वह वहाँ जाकर देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि इस तरह से भगराज अमीर हो गया। लेकिन धन को पाकर भी भगराज घमंडी नहीं हुआ। दूसरे वर्ष वापस श्राद्ध आए तो भगराज की पत्नी ने खूब पकवान बनाए और ब्राह्मण भोजन करवाया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। भगराज की पत्नी ने अपने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा संतुष्ट हुए। जैसे भगराज के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भगराज को संपन्न कर दिया, वैसे ही
श्राद्ध पक्ष में कोई पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि करता है तो उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन की समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती है। तो यह थी श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम सभी पर अपने पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।